अक्सर जब हम लोग मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो वहाँ हम एक खास तरह की सटीकता की उम्मीद करते हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब एक एकदम बाइनरी अप्रोच होती है। किसी की हड्डी टूटती है, तो एक्सरे मशीन में वो टूटी हुई सफ़ेद लाइन एकदम साफ दिखती है। फिर डॉक्टर उंगली रख के कहता है कि भाई ये रही समस्या और सीधा प्लास्टर बांध दिया जाता है। हाँ, और हम इंसानों को ना ये तरीका बहुत पसंद है। हाँ, क्योंकि चीज़ें एकदम साफ-साफ दिखती हैं, अलग-अलग कैटेगरी में बंटी होती हैं। समस्या है और उसका सीधा सा एक फिजिकल या भौतिक समाधान है। लेकिन देखिए, इस एक्सरे वाली सोच से बाहर निकलकर जब हम अपने प्राचीन ग्रंथों को देखते हैं ना, तो ये बाइनरी नजरिया काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। हाँ, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहता। बिल्कुल नहीं रहता। हमारे पास आज स्रोतों का जो अंबार है, खास तौर पर अगर हम शिव पुराण, गणेश पुराण या मुद्गल पुराण की बात करें, तो वे मानव मनोविज्ञान और ब्रह्मांड की एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो बहुत गहरी, जटिल और मैं कहूंगी कि पूरी तरह प्रतीकात्मक है। हम्म इन ग्रंथों का मिशन सिर्फ कुछ चमत्कारी या धार्मिक कथाओं को दोहराना नहीं है। मतलब अगर हम इनके पन्नों को ध्यान से पढ़ें तो हम पाएंगे कि ये एक ही समय पर दो अलग-अलग स्तरों पर काम कर रहे हैं। अच्छा, दो स्तर मतलब कैसे? देखिए, एक तरफ तो ये पूरे ब्रह्मांड के निर्माण की बात करते हैं, जिसे हम माइक्रो लेवल कह सकते हैं, और ठीक उसी समय पैरेलल में ये सीधे इंसानी दिमाग, हमारी चेतना और हमारे भीतर की जो इंटरनल साइकोलॉजी है, यानी माइक्रो लेवल, उसकी गुत्थियां सुलझा रहे होते हैं। क्या बात है। और यही आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य विषय भी है। आज के इस डीप डाइव में हम इन ग्रंथों में छिपे इन्हीं ब्रह्मांडीय और मनोवैज्ञानिक रहस्यों की तह तक जाएंगे। बिल्कुल। तो आज के हमारे सफर में हम सृष्टि के आरंभ, अनंत अग्नि स्तंभ की घटना, उस विशाल पारिवारिक वृक्ष और गणेश जी के 8 अवतारों के पीछे की साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे। साथ ही हम ओम की ध्वनि के विज्ञान पर भी बात करेंगे। हाँ, और इन स्रोतों के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन काल में अपने भीतर के जो इंटरनल डीमंस होते हैं ना, यानी आंतरिक राक्षस, उनको हराने का क्या तरीका बताया गया था। तो चलिए इसकी शुरुआत शिव पुराण की उस बेहद मशहूर और क्लासिक कथा से करते हैं, जहां सत्य और अहंकार का एकदम सीधा टकराव होता है। ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभिक चरण में ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया था। हाँ, और ये विवाद असल में यह तय करने के लिए था कि इस पूरे ब्रह्मांड का परम नियंता कौन है। शिव पुराण बताता है कि जब ये बहस एक युद्ध में बदलने लगी, तब उन दोनों के बीच एक अनंत, भयानक और विशालकाय ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। वो आग का स्तंभ, राइट? हाँ, आग का एक ऐसा स्तंभ जिसका ना तो कोई आदि था और ना ही कोई अंत। इस अकल्पनीय ऊर्जा को देखकर दोनों ने यह तय किया कि भाई जो भी इस स्तंभ का छोर खोज लेगा, यानी इसका ऊपरी या निचला सिरा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। और इसे खोजने के लिए दोनों एकदम विपरीत दिशाओं में निकल पड़े। ग्रंथों में बताया गया है कि विष्णु जी ने वराह यानी शूकर का रूप धारण किया और उस अग्नि स्तंभ की जड़ खोजने के लिए नीचे पाताल की गहराइयों में उतर गए। सही। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और उस स्तंभ का ऊपरी सिरा खोजने के लिए ऊपर अनंत आकाश की तरफ उड़ गए। लेकिन हजारों सालों की खोज के बाद भी विष्णु जी को उस अग्नि स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। हाँ, और उन्होंने अपनी सीमा स्वीकार कर ली। उन्होंने वापस लौटकर सत्य कहा कि यह स्तंभ अनंत है और उन्हें इसका कोई छोड़ नहीं मिला। विष्णु जी का ये जो कृत्य है ना, ये सत्य और विनम्रता का बहुत बड़ा प्रतीक है। लेकिन जब हम ब्रह्मा जी के कृत्य को देखते हैं, तो वहां मानव मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा विकार सामने आता है, अहंकार। मतलब ईगो। हाँ, ईगो। ब्रह्मा जी को भी उस स्तंभ का कोई ऊपरी सिरा नहीं मिला था, लेकिन अपने अहंकार को बचाने के लिए उन्होंने एक केतकी का फूल को रास्ते में गिरते हुए देखा और उसके साथ मिलकर एक पूरा छल रच दिया। अरे बाप रे। हाँ, उन्होंने वापस आकर विष्णु जी से झूठ बोल दिया कि मैंने तो स्तंभ का ऊपरी सिरा देख लिया है और ये केतकी का फूल मेरा गवाह है। वाओ। अगर इसे हम मॉडर्न कॉस्मोलॉजी और इंसानी नजरिए से जोड़कर देखें ना, तो ये कहानी बहुत गहरे मायने रखती है। वो कैसे? देखिए, आज का विज्ञान भी यही कहता है कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंडिंग है, इसका कोई अंत नहीं है। ये अग्नि स्तंभ उसी अनंत ब्रह्मांड या उस अल्टीमेट रियलिटी का प्रतीक लगता है। लेकिन हमारा इंसानी अहंकार, जिसे यहाँ ब्रह्मा जी का झूठ दर्शा रहा है, वो उस अनंत चीज को नापने, उसे कंट्रोल करने और अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करता है। बहुत सही पॉइंट है ये। और जब वो ऐसा नहीं कर पाता ना, तो वो मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगता है। पर इसमें एक सोचने वाली बात यह है कि इस कहानी में केतकी के फूल का ही इस्तेमाल क्यों किया गया? मतलब उस छल या गवाही को दर्शाने के लिए कोई और प्रतीक क्यों नहीं?
केतकी का फूल उस फॉल्स एविडेंस या उस भ्रम का प्रतीक है जो हमारा अहंकार अपने बचाव में खड़ा करता है। मतलब जब हम किसी बात पे अड़ जाते हैं ना, तो हमारा दिमाग अपने आप ऐसे तर्क और झूठे गवाह गढ़ने लगता है जो हमारे अहंकार को सही साबित कर सके। माइंड ब्लोइंग, मतलब हम खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। बिल्कुल, केतकी का फूल उसी इल्यूजन का साक्षात रूप है। ग्रंथों के अनुसार इसी क्षण शिवजी उस अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी के इस झूठ पर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि सृष्टि के रचयिता होने के बावजूद उनकी कभी पूजा नहीं होगी। और केतकी के फूल को भी हमेशा के लिए शिव पूजा से वर्जित कर दिया गया। हाँ, एकदम सही। ये पूरी कथा इस बात की स्थापना करती है कि परम सत्य के सामने अहंकार का कोई वजूद नहीं है। शिव का वो निराकार रूप ये बताता है कि अल्टीमेट रियलिटी इतनी विशाल है कि कोई भी बुद्धि या अहंकार उसे पूरी तरह डिकोड कर ही नहीं सकता। मतलब वो ज्योतिर्लिंग हमारे खुद के ईगो को तोड़ने का एक कॉस्मिक रिमाइंडर है। अब इस अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा और अहंकार के टकराव से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस प्रक्रिया पर आते हैं जिससे इस ब्रह्मांड में जीवन की शुरुआत हुई। क्रिएशन का प्रोसेस। हाँ, ग्रंथों में सृष्टि के विस्तार और उस विशाल पारिवारिक वृक्ष या जिसे हम कॉस्मिक लिनेज कहते हैं, उसका बहुत ही दिलचस्प वर्णन मिलता है। और ये सृष्टि के विस्तार की कहानी बिना कोई एक सीधी रेखा में नहीं चलती। अच्छा। हाँ, ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने मन से कुछ पुत्रों की रचना की, जिन्हें मानस पुत्र कहा गया, जैसे सनक, सनंदन और नारद। लेकिन हुआ क्या कि इन मानस पुत्रों ने भौतिक दुनिया में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई और वे सन्यासी बन गए। ओहो, तो प्लान फेल हो गया। हाँ, एक तरह से। तो जब मानसिक संकल्प से सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, तब मैथुनी सृष्टि यानी यौन प्रजनन या बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन की शुरुआत हुई। और यहीं से वो पारिवारिक वृक्ष बनना शुरू होता है ना। जी। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। जी। फिर आगे चलकर दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई, जिनकी 60 बेटियां हुई। जी बिल्कुल। और ये वंशावली इतनी विस्तृत है कि आज हम इसे पितृ ऋण या एंसेस्ट्रल डेट के कॉन्सेप्ट से जोड़ के देखते हैं। इन 60 बेटियों में से 13 का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ था। और पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की जितनी भी विविधता हम आज देखते हैं, वो महर्षि कश्यप और उनकी इन्हीं पत्नियों से उत्पन्न हुई है। मतलब सब कुछ वहीं से शुरू हुआ। हाँ, जैसे अदिति से देवताओं का जन्म हुआ, जिन्हें आदित्य कहते हैं। दिति से दैत्यों का जन्म हुआ, जिनमें हिरण्यकशिपु जैसे नाम शामिल हैं। दनु से दानवों की उत्पत्ति हुई। विनिता से गरुड़ जैसे विशाल पक्षी आए और सुरभि से गायों का जन्म हुआ। ये पूरा बायोलॉजिकल और कॉस्मिक ट्री इसी वंशावली से निकला है। और आगे चलकर इसी पारिवारिक वृक्ष में सूर्यवंश का उदय हुआ, जिसमें भगवान राम अवतरित हुए। अत्रि और अनुसुईया का वंश भी इसी से जुड़ा है। इन स्रोतों को पढ़ते हुए ना एक बात साफ समझ आती है कि परिवार को बढ़ाना सिर्फ एक बायोलॉजिकल जरूरत नहीं थी। हाँ, वो एक ड्यूटी थी। बिल्कुल, इसे एक लौकिक कर्तव्य माना गया था, जिसे पितृ ऋण चुकाना कहते हैं। जैसे राजा भगीरथ ने अपने पुरखों को मुक्ति दिलाने के लिए घोर तपस्या की और गंगा को धरती पर लाए। लेकिन इसमें ना एक बात बहुत हैरान करने वाली है। क्या? देव और दानव यानी अच्छाई और बुराई, इन दोनों के पिता एक ही हैं, महर्षि कश्यप। अगर ये दोनों एक ही कॉस्मिक फैमिली का हिस्सा हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि अच्छाई और बुराई कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं? उफ, ये पुराणों का ना सबसे गूढ़ दर्शन है। जब हम देखते हैं कि देव और दैत्य दोनों महर्षि कश्यप की ही संतानें हैं, तो स्रोत ये स्पष्ट कर रहे होते हैं कि पौराणिक दृष्टि में गुड और ईविल एब्सोल्यूट नहीं है। अच्छा, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। हाँ बिल्कुल, वे एक ही स्रोत से निकली हुई दो अलग अलग प्रवृत्तियां हैं। सृष्टि के चक्र को, उसके मोमेंटम को बनाए रखने के लिए इन दोनों ताकतों का होना बहुत जरूरी था। बैलेंस के लिए, राइट? एकदम सही। और अगर हम इसे माइक्रो लेवल पे यानी इंसानी दिमाग के भीतर देखें, तो हमारे अंदर भी अदिति यानी दैवत्व और दिति यानी दानवी प्रवृत्ति दोनों के गुण मौजूद हैं। वाओ। संघर्ष इस बात का नहीं है कि बाहर कोई राक्षस खड़ा है जिससे हमें लड़ना है, बल्कि इस बात का है कि हम अपने भीतर किस प्रवृत्ति को पोषण देते हैं। ये तो बहुत ही बड़ा शिफ्ट है नजरिए में। बाहरी राक्षसों और इस कॉस्मिक वंशावली को समझने के बाद अब कहानी पूरी तरह से हमारे दिमाग के अंदर बैठे इन आंतरिक राक्षसों की तरफ मुड़ जाती है। और इस विषय पर मुद्गल पुराण एक मास्टरपीस की तरह काम करता है। हाँ, मुद्गल पुराण बहुत ही अमेजिंग टेक्स्ट है। हाँ,
ये ग्रंथ गणेश जी के 8 अवतारों का वर्णन करता है, लेकिन मजे की बात यह है कि ये अवतार किसी आम पौराणिक राक्षस को नहीं मार रहे हैं, बल्कि ये सीधे सीधे मानव मनोविज्ञान के विकारों का वध कर रहे हैं। बिल्कुल। मुद्गल पुराण की ये जो पूरी रूपरेखा है वो पूरी तरह से इंटरनल साइकोलॉजी पर ही आधारित है। हर अवतार और हर राक्षस एक विशिष्ट मानसिक अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे गणेश जी के पहले अवतार वक्रतुंड ने मत्सरासुर का वध किया। मत्सरासुर ईर्ष्या और जलन का प्रतीक है और वक्रतुंड का अर्थ होता है मुड़ी हुई सूंड। ये दर्शाता है कि ईर्ष्या जैसी जो जटिल भावना है ना, उससे निपटने के लिए आपको सीधे टकराव के बजाय एक घुमावदार, फ्लेक्सिबल और समझदारी भरे दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। क्या बात है। और इसी तरह एक दंत अवतार ने मदासुर यानी अहंकार के राक्षस को हराया। एक दांत का टूटा होना यह प्रतीक है कि कई बार अपने ईगो को हराने के लिए या परम सत्य तक पहुंचने के लिए हमें अपने ही किसी हिस्से का या अपने ही किसी विचार का बलिदान देना पड़ता है। बहुत खूब। फिर महोदरा अवतार ने मोहासुर यानी मोह और भ्रम को हराया। उनका बड़ा पेट ये बताता है कि जब पूरा ब्रह्मांड उस एक पेट में समा सकता है तो फिर इन छोटी छोटी सांसारिक चीजों से कैसा मोह। हाँ, और इसके आगे गजानन अवतार ने लोभासुर यानी लालच का वध किया। लेकिन मुझे जो सबसे दिलचस्प लगता है वो है लंबोदर अवतार, जिन्होंने क्रोधासुर को हराया था, राइट? हाँ, गुस्से के राक्षस को। लंबोदर का अर्थ भी बड़े पेट वाला ही होता है, लेकिन यहाँ उस बड़े पेट का काम है गुस्से की नकारात्मक ऊर्जा को पचा लेना। क्योंकि क्रोध इंसान को अंदर से जला देता है। बिल्कुल। तो लंबोदर अवतार हमें ये सिखाता है कि गुस्से को बाहर रिएक्ट करने के बजाय उसे अपने भीतर होल्ड करना और उसे पचाकर शांत करना ही असली जीत है। इसके अलावा विकट अवतार ने कामासुर यानी वासना को और विघ्नराज ने ममासुर यानी पॉजेसिवनेस या ये सब मेरा है की भावना को हराया। इस पूरे प्रसंग को पढ़ते हुए ना ऐसा लगता है जैसे हम किसी प्राचीन थेरेपी सेशन में बैठे हों। हाँ, लिटरली ऐसा ही लगता है। मतलब गणेश जी शारीरिक रूप से किसी मॉन्स्टर से लड़ने के बजाय एक कॉग्निटिव थेरेपिस्ट की तरह हमारे भीतर के ईगो, लालच और गुस्से की जड़ों पर प्रहार कर रहे हैं। हाँ। और गजानन लेजेंड के इन्फोग्राफिक में तो उनकी सूंड की दिशा तक को न्यूरोबायोलॉजी से जोड़ा गया है। बाईं तरफ मुड़ी हुई सूंड ईड़ा नाड़ी को दर्शाती है, जो शीतलता, शांति और समृद्धि लाती है। वहीं दाईं तरफ मुड़ी हुई सूंड पिंगला नाड़ी का प्रतीक है, जो अग्नि, तप और लिबरेशन यानी मुक्ति का मार्ग है। ये तुलना ना एकदम सटीक बैठती है। देखिए, पुराणों में गणेश जी को विघ्नेश्वर यानी रुकावटों का देवता कहा गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो भगवान विघ्न हरता है उसे विघ्न पैदा करने वाला क्यों कहा गया? हाँ, ये तो एक पैराडॉक्स लगता है ना। लेकिन ग्रंथों के अनुसार इसका कारण यह है कि वे एक थेरेपिस्ट की तरह पहले हमारे जीवन में राक्षस या रुकावट के रूप में आते हैं। जब इंसान का अहंकार बहुत बढ़ जाता है तो वो जानबूझकर एक अड़चन खड़ी करते हैं ताकि वो अहंकार टूट सके। अच्छा, हाँ। और जब इंसान उस रुकावट से अपना सबक सीख लेता है तो वे उस विघ्न को हटा देते हैं। ये बाहरी दुनिया का कोई युद्ध नहीं है, ये पूरी तरह से एक इंटरनल एल्केमी है, खुद को अंदर से बदलने की प्रक्रिया। वाह। लेकिन अब एक सवाल उठता है, अगर ये सब कुछ दिमाग के अंदर की साइकोलॉजी है तो प्राचीन काल में आम लोग जिनके पास कोई साइकोलॉजी की डिग्री नहीं थी, वे इस ज्ञान को कैसे प्रैक्टिस करते थे? हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। और शायद यहीं पर बाहरी अनुष्ठान, रिचुअल्स और गणेश गीता जैसे ग्रंथों की एंट्री होती है। गणेश चतुर्थी का त्योहार इसी आंतरिक विज्ञान को बाहरी रूप से जीने का एक तरीका है। ग्रंथों में इस पूजा के 4 मुख्य चरण बताए गए हैं। और ये 4 चरण असल में चेतना को एक भौतिक आकार में बांधने और फिर उसे वापस मुक्त करने की प्रक्रिया है। पहला चरण है स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा, जिसमें मंत्रों से जान डाली जाती है मूर्ति में। बिल्कुल। इसमें मंत्रों के माध्यम से मिट्टी की एक निर्जीव मूर्ति में प्राण या लौकिक ऊर्जा का आवाहन किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा इंसानी दिमाग ना सीधे किसी निराकार ऊर्जा पर ध्यान नहीं लगा सकता। उसे फोकस करने के लिए एक भौतिक आकार चाहिए होता है। सही बात है। दूसरा चरण है षोडशोपचार पूजा, जिसमें 16 अलग अलग तरीकों से उस ऊर्जा की सेवा और आराधना की जाती है। और इसी आराधना के दौरान 21 कवर रहस्यमयी आंकड़ा सामने आता है। पूजा में 21 दूर्वा घास चढ़ाई जाती हैं और 21 मोदक का भोग लगाया जाता है। दूर्वा घास का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि उसमें वातावरण से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने की अद्भुत क्षमता मानी गई है। हाँ, और मोदक विजडम यानी ज्ञान की मिठास के प्रतीक हैं। बिल्कुल। और फिर आता है आखिरी चरण,
विसर्जन। विसर्जन इस पूरे रिचुअल का सबसे गहरा दार्शनिक पहलू है। हम उस मूर्ति को पानी में विसर्जित कर देते हैं, जो ये दर्शाता है कि ईश्वर सगुण रूप यानी आकार से वापस निर्गुण रूप यानी निराकार में लौट गए हैं। मतलब आप ऊर्जा को बांध कर नहीं रख सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको उसे छोड़ना ही पड़ता है। और इन अनुष्ठानों के पीछे जो दार्शनिक आधार है ना, वो गणेश गीता में बहुत विस्तार से मिलता है, जो गणेश जी ने राजा वरेण्य को सुनाई थी। अब यहाँ मेरे मन में एक बहुत ही तार्किक सवाल खड़ा होता है। पूछिए। हमारे पास पहले से ही भगवत गीता मौजूद है, तो इस गणेश गीता का क्या उद्देश्य है? दोनों ही ग्रंथों में कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग की बात की गई है। दोनों ही जगह योग को समानता या इक्वानिमिटी के रूप में परिभाषित किया गया है, एक ऐसी मानसिक अवस्था जहां सफलता या असफलता का आप पर कोई असर ना हो। तो फिर इन दोनों में मूल अंतर क्या है? देखिए, दोनों ग्रंथों के बीच का सबसे बड़ा अंतर उस माहौल और उस श्रोता का है जिसे वे सुनाए गए थे। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट का फर्क है? बिल्कुल। भगवत गीता कुरुक्षेत्र के एक हिंसक युद्ध के मैदान में सुनाई गई थी। वहां श्रोता अर्जुन था जिसे युद्ध करना था, इसलिए भगवत गीता कर्म और धर्म पर यानी बाहर के एक्शन पर बहुत जोर देती है। लेकिन गणेश गीता एक बेहद शांत जंगल में सुनाई गई थी और इसका श्रोता राजा वरेण्य था, जो अपना राजपाट त्याग कर संन्यास ले चुका था। तो उसे कोई युद्ध नहीं लड़ना था? एकदम सही, उसे अब कोई बाहरी युद्ध नहीं लड़ना था। इसलिए गणेश गीता बाहरी एक्शन के बजाय ध्यान, सांसों पर नियंत्रण और इंटरनल फोकस पर ज्यादा जोर देती है। वाह, ये तो बहुत ही लॉजिकल है। हाँ, और जहां तक 21 के नंबर की बात है ना, ये गणेश जी के 21 नामों और उन 21 कॉस्मिक ऊर्जाओं को एक दिशा में चैनल करने का तरीका है, ताकि मन उस संभाव या इक्वेनिमिटी तक पहुंच सके। अब अगर संभाव या इक्वेनिमिटी ही हमारा अंतिम लक्ष्य है, तो इसे हासिल करने का सबसे शक्तिशाली टूल क्या है? इस चर्चा के आखिरी हिस्से में हमारे श्रोता हमें बताते हैं कि सगुण से निर्गुण तक पहुंचने का पुल कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि ध्वनि है, साउंड, वाइब्रेशन। और शिव पुराण ध्वनि के इस विज्ञान को बहुत गहराई से समझाता है। कैसे? उसमें वर्णन है कि शिव के 5 मुख हैं और हर मुख से सृष्टि का एक विशेष कार्य संचालित होता है। सृष्टि यानी रचना, पालन यानी प्रिजर्वेशन, संहार यानी विनाश, तिरोभाव यानी कंसीलमेंट या छुपाना, और अनुग्रह यानी ग्रेस या कृपा। ग्रंथों के अनुसार शिव के इन्हीं 5 मुखों से ओमकार की उत्पत्ति हुई है, जिसके 5 तत्व हैं अ, उ, म, बिंदु और नाद। और इसी ध्वनि से ओम नमः शिवाय यानी पंचाक्षर मंत्र अस्तित्व में आया। और गणेश पुराण में भी ध्वनि के इसी महत्व को गणेश सहस्र नाम के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें उनके 1000 नामों का जिक्र है। ग्रंथ कहता है कि सहस्र नाम का हर एक नाम सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि अपने आप में एक स्वतंत्र मंत्र है। बिल्कुल। इसे जपने से अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं, शरीर की क्रॉनिक बीमारियां ठीक होती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये चित्त वृत्ति यानी मन की उस लगातार चलने वाली उथल पुथल को शांत करता है। अगर इसे हम आज के विज्ञान के चश्मे से देखें ना, तो ये पूरी तरह से फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का खेल है। हाँ, एकदम। जैसे एक खास फ्रीक्वेंसी से कांच का गिलास टूट सकता है, जी, वैसे ही सहस्र नाम की ध्वनि और मंत्रों का उच्चारण हमारी चेतना में जमे हुए अहंकार और विकारों के कचरे को तोड़कर साफ कर देता है। और ध्वनि की इस क्षमता का ना सबसे बड़ा उदाहरण शिव पुराण की बिंदुज्ञ की कथा में मिलता है। अरे हाँ, वो पिशाच वाली कथा। जी, ये कथा इस बात का प्रमाण है कि सिर्फ सही ध्वनि या कथा को सुनने मात्र से कैसे किसी का पूरा अस्तित्व बदल सकता है। हाँ। कथा के अनुसार बिंदुज्ञ एक ब्राह्मण था जो अपने पाप कर्मों और बुरी आदतों के कारण मरने के बाद विंध्य पर्वत पर एक खूंखार पिशाच बन गया था। मतलब एक बहुत ही भयानक स्थिति में फंस गया था। हाँ, उसकी स्थिति ऐसी थी कि वह न तो जी सकता था और न ही उसे मुक्ति मिल रही थी। और उसे उस पिशाच योनि से आजाद करने के लिए किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि गंधर्व तुमरू को वहां भेजा गया ताकि वे उसे शिव पुराण की कथा सुना सकें। बिल्कुल। श्रोत यहाँ श्रवण यानी सुनने की शक्ति को सबसे ऊंचे पायदान पर रखते हैं। जब बिंदुगाक ने कथा की उस पवित्र ध्वनि को सुना ना, तो उसके भीतर पश्चाताप जागा। उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या किया है। हाँ, उसे अपनी गलतियों का गहरा एहसास हुआ। ग्रंथों के अनुसार श्रवण और पश्चाताप ये दोनों मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा प्रायश्चित बनाते हैं।
कथा सुनते ही ध्वनि की फ्रीक्वेंसी ने उसके भीतर के सारे विकारों को नष्ट कर दिया और उसे उस पिशाच योनि से मोक्ष मिल गया। ये वाकया सच में रोंगटे खड़े कर देता है कि सिर्फ एक सही वाइब्रेशन को गहराई से अपने भीतर उतारने से कैसे एक पूरी चेतना का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो अगर आज की इस पूरी गहरी चर्चा के पन्नों को एक साथ रखकर देखा जाए तो हमने ये समझा कि ये प्राचीन ग्रंथ, चाहे वो शिव पुराण हो या मुद्गल पुराण, ये सिर्फ देवी देवताओं की कोई जादुई या ऐतिहासिक कथाएं नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये असल में हमारे अपने आंतरिक डर, हमारे गुस्से, हमारी ईर्ष्या और हमारे अहंकार यानी उन इंटरनल डीमंस से लड़ने की एक बहुत ही बारीक मैनुअल है। उस अनंत ज्योतिर्लिंग के दर्शन से लेकर जहां अहंकार चूर-चूर होता है, एड़ा और पिंगला नाड़ियों के बैलेंस तक, और मिट्टी की मूर्ति के विसर्जन से लेकर ओमकार की वाइब्रेशन तक, ये सब कुछ हमारी इनर ट्रांसफॉर्मेशन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने के बारे में है। हाँ, और इन सभी स्रोतों का अंतिम सार यही है कि हम बाहर की दुनिया को नापने और कंट्रोल करने के बजाय अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ें और उस अनंत सत्य को पहचानें जो हमारे अंदर ही मौजूद है। क्या बात है। और इस चर्चा को विराम देने से पहले एक आखिरी विचार, एक बहुत ही रोचक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। हाँ, बताइए। अगर ग्रंथों के अनुसार गणेश जी को विघ्नेश्वर यानी रुकावटों का देवता कहा जाता है और वे खुद हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए हमारे जीवन में कोई दानव या ऑब्स्टिकल बनकर आते हैं, तो क्या पता इंसानी जीवन में जो सबसे बड़ी रुकावटें आती हैं, जिन्हें हम अक्सर कोई सजा या बुरी किस्मत मान लेते हैं, वो दरअसल कोई सजा न हो। ये सोचने वाली बात है। क्या पता वे आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए डिजाइन किया गया एक डिवाइन सेटअप हो, और उस परिस्थिति में जो असली राक्षस को हराना होता है वो बाहर का कोई इंसान या हालात नहीं, बल्कि शायद हमारा अपना ही ईगो हो। इस नजरिए से अपनी मुश्किलों को देखने की कोशिश कीजिएगा, सोचिएगा जरूर।